हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था पिछले ट्यूटोरियल में कि हम आपको बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में डिटेल्ड सेशन देंगे। तो आज के हमारे ट्यूटोरियल में हम बिटवाइज ऑपरेटर को क्लियर करेंगे कि ये क्या होता है। अगर बिटवाइज ऑपरेटर की बात करें तो बिटवाइज ऑपरेटर आर द ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द डेटा एट द बिट लेवल। सो गाइज आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो भी हम बिटवाइज ऑपरेटर यूज करते हैं वो नॉर्मल मैथमेटिक और या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं होते हैं। वो कुछ और ऑपरेशंस होते हैं जो कि बिट लेवल पे लगते हैं किसी भी नंबर के, या फिर जो भी आपने वेरिएबल में वैल्यू असाइन की होगी उस वैल्यू के बिट लेवल पे जाकर के वो लगेगा। बिट लेवल से मेरा मतलब है कि जब नंबर हमारे एग्जैक्ट मेमोरी के अंदर 0 और 1 के फॉर्मेट में, जो कि हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि अगर मैं 1 की बात करूं तो वो हमारा 1 से स्टोर होता है वहाँ पे। एंड अगर हम ऐसे ही बात करें कि जो हमारा 7 होता है, 7 जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो हमारी जब मेमोरी में स्टोर होती है तो वो 111 से स्टोर होती है, जिससे मशीन उसको समझ लेती है कि भाई ये मेरा 7 है। अगर आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 जो अपन डेसिमल में यूज करते हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर के 111 बन जाता है। गाइस, जो 0 और 1 जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी में एग्जैक्टली एट मशीन लेवल, तो हम जब उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करवाना चाहते हैं उस चीज को हम वहां पे हम यूज करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हैं वो इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि आपका प्रोग्राम जो हो वो बहुत फास्ट हो जाए। लेकिन आप बिटवाइज ऑपरेटर्स को डायरेक्टली कोई भी मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका आउटपुट कुछ और आता है, ये कुछ और एक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन इंटरनली जो कंपाइलर्स होते हैं वो एक्चुअल में आपके 0 और 1 पे ही काम करते हैं। वहां पे हो सकता है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फास्ट बनाने के लिए, ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए उन्होंने किसी न किसी वे में ये ऑपरेटर्स यूज़ किए होंगे, और कुछ ऑपरेटर्स हमारे यूज़ के लिए भी आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ ऑपरेटर्स की, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि बिटवाइज ऑपरेटर जो सी में प्रेजेंट हैं वो है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, जोर ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर जिसको हम यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। देन हमारे दो शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं जो कि लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं। गाइज हम इनको समझेंगे अभी इस ट्यूटोरियल में कि ये क्या होते हैं। देन हम इनको प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। गाइज हमारा जो नेक्स्ट, अगर हम ये स्लाइड देखें, इसमें हमने बताया हुआ है आपको कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग की एंड और जोर जो होता है ये कैसे काम करते हैं। किसी ने अगर इंजीनियरिंग किया हुआ है या फिर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर किसी भी ब्रांच में, तो जैसे इंजीनियरिंग में हमें फर्स्ट ईयर में बेसिक में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट बताए जाते हैं। वहाँ पे हमें ये लॉजिकल गेट्स के फॉर्म में समझाया जाता है कि एंड और अपना ज़ोर क्या होता है। लेकिन आई थिंक आजकल ये स्कूल लेवल पे भी बच्चों को पता होते हैं कि इनमें हमें कैसे दो वैल्यू को कंपेयर करके आउटपुट लेना होता है। गाइस यहाँ पे आप दो वैल्यूज ले सकते हैं एक्स एंड वाई, जिसमें हमने उनको अलग अलग सेट में लिया हुआ है टू कंपेयर डिफरेंट अपने ये ऑपरेटर्स को। तो हम जब एंड ऑपरेटर की बात करते हैं, एंड अगर वो एंड ऑपरेटर हम 0 और 0 पे लगाएंगे तो आपको 0 आउटपुट मिलेगा। अगर हम एंड ऑपरेटर 0 और 1 पे लगाएंगे तो भी आपको 0 मिलेगा। अगर हम एंड ऑपरेटर 1 और 0 पे लगाते हैं तो भी आपको 0 मिलेगा। गाइज आप इसको रिलेट कर सकते हैं हमारे लॉजिकल एंड के साथ भी। हमने वहां पे आपको बताया था कि अगर सब कंडीशंस, जो अपनी सब कंडीशन हमने लिखी हुई थी मेन कंडीशन के अंदर, उसको ब्रेक करके छोटे छोटे ब्रैकेट्स लगा करके, अगर वो सब के सब ट्रू होंगे तो ही आपका वैल्यू ट्रू होगा। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो हमारी पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो आपको ये वहां से रिलेट कर सकते हैं। देन आप लास्ट कंडीशन यहाँ पे देखेंगे कि अगर मेरी दोनों वैल्यू 1 है, उसके ऊपर अगर मैं एंड लगाता हूँ, मतलब ट्रू ट्रू है तो मेरा ट्रू होता था लॉजिकल में। सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन में 1 1 जो अब हम एंड ऑपरेशन के साथ यूज करेंगे तो हमें 1 ही आंसर आएगा। जब हम और की बात करें तो एक भी वैल्यू में अगर आपको 1 मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं अपोजिट ऑफ एंड हो जाता है, एक भी वैल्यू में, एक भी सेट में जब आपको 1 मिल जाएगा, जब हम दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं 0 1 1 0 1 1, जब भी आपको एक भी 1 मिल गया तो आपका वो ब्लाइंडली 1 आंसर रिटर्न करेगा। अगर आपके दोनों 0 हैं तो वो आपको दोनों वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ज़ोर की बात करें तो ज़ोर जो है आपको देखने में यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा लगेगा कि ये दोनों के लिए अपने को मतलब
और ज़ोर का सेम आउटपुट है, तो गाइज़ ऐसा नहीं होता है। ये अपने को देखने में ईज़ी लग रहा है, बट इन दोनों का अपना अलग-अलग यूज़ होता है। ज़ोर की जो डेफ़िनेशन कहती है, वो कहती है कि अगर आपका एक भी वैल्यू डिफरेंट है एंड उसमें अगर 1 है, सॉरी मतलब डिफरेंट मतलब 0 और 1 ही होगा। अगर एक भी वैल्यू आपकी 1 है, तो आपको 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, या फिर अगर आपकी वैल्यू दोनों सेम है, तो आपको वही वैल्यू रिटर्न करनी है। तो इसमें भी आप इसको सिंपल टर्म्स में और के जैसे ही ले सकते हैं, अगर आपको सिंपल ज़ोर की बात करनी है। लेकिन अगर जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर इन्हीं मतलब ऑपरेटर्स को यूज़ करके थोड़ा और कॉम्प्लिकेट बना लिया जाता है, जैसे कि अगर मेरी दोनों वैल्यू कॉमन है, तो मैं यहाँ पे 1 रिटर्न कराऊँगा। अगर वो दोनों 0-0 हैं, तब भी 1 आएगा, अगर दोनों 1-1 हैं, तब भी वो मेरा 1 देगा। और हमारे कुछ ऐसे ऑपरेटर्स भी होते हैं, जिसमें अगर मुझे पता है कि मेरी दोनों वैल्यू अगर सेम है, तो मैं 0 रिटर्न कराऊँगा, तो उस केस में 0-0 होने पे भी 0 रिटर्न होगा एंड 1-1 होने पे भी 0 रिटर्न होगा। पर गाइज़ हमें उस लेवल तक नहीं जाना है। बेसिक एंड और ज़ोर में आप देख सकते हैं कि अगर और ज़ोर में आप सिर्फ़ इतना समझिए, अगर आपको एक जगह भी 1 मिल गया है, तो आप उसको 1 कर दीजिए। देन हम आते हैं बिटवाइज़ एंड ऑपरेटर पे। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है, क्योंकि डेफ़िनेशन वाइज़ तो सबको पता ही है, उसमें हमें कुछ और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आपको जैसे पता है कि हमने 2 वेरिएबल ले लिए हैं, a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 4। जब हम उसका बाइनरी रिप्रेज़ेंटेशन देखते हैं, तो हमें पता है कि हम 6 को ऐसे और 4 को हम इस तरीके से लिखते हैं बाइनरी में। सो गाइज़ इसके लिए बाइनरी रिप्रेज़ेंटेशन निकालने के लिए आई थिंक कोई ट्यूटोरियल मतलब कोई प्रोसीजर होता है, बट आप छोटे-छोटे टर्म्स को अगर आप बाय हार्ट कर सकें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप इसको 1 टू 20, 1 टू 50 भी अगर देख लेंगे, तो वो एक वो पैटर्न में ही फ़ॉर्म होते हैं एंड आप उनको बाय हार्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वन्स कॉम्प्लीमेंट और टूज़ कॉम्प्लीमेंट कभी-कभी पूछा जाता है। तो आपको वहाँ पे वो बाइनरी नंबर का रिप्रेज़ेंटेशन नहीं देंगे, आपको वहाँ पे वो डायरेक्ट नंबर दिया जाएगा कि 16 का टूज़ कॉम्प्लीमेंट मुझे निकाल के दिखाइए। तो आपको वहाँ पे पहले उस 16 का बाइनरी रिप्रेज़ेंटेशन पता होना चाहिए, तब जाके आप निकाल सकते हैं, या फिर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, तब जाके आप कर सकते हैं। सो इसलिए अगर आप बाय हार्ट कर लें, तो आप आपका थोड़ा-सा टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि ये बाय हार्ट करना कोई बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता है एंड देन आप ईज़िली उसका वन्स और टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को वन्स और टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना नहीं आता है और चाहते हैं कि हम उसके ऊपर ट्यूटोरियल निकालें, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन आपको पता है कि अब ए और 4 को हम इस तरीके से बाइनरी में लिखते हैं, जब भी हम इसके ऊपर एंड ऑपरेशन लगाएँगे, तो वो क्या करेगा गाइज़ देखिए, एक-एक डिजिट को कंपेयर करके उसका आंसर लिखता जाएगा। तो हमने जैसे आपको बताया था कि अगर एक भी जगह 0 होगा, तो हमें देखिए 0-0 कंपेयर करना है, 1-0 कंपेयर करना है, 1-1 कंपेयर करना है, 0-0 कंपेयर करना है। सो गाइज़ एक भी 0 होगा, तो हमें ब्लाइंडली वहाँ पे 0 लिख देना है। जैसे हमने पहले वाले में 0 लिखा, दूसरे 1-0 के लिए हमने 0 लिखा। देन नेक्स्ट हमारा 1-1 आता है, जो कि हमारा 1 हुआ। देन लास्ट हमारा 0-0 आता है, जो कि हमारा फिर से 0 हुआ। तो गाइज़ हमारा रिज़ल्ट जो है वो 0-1-0-0 होगा, जो कि एक्चुअल हमारे डेसिमल्स टर्म में अगर बात करें, तो वो 4 ही होता है। तो अगर आप एंड ऑपरेशन लगाते हैं 6 और 4 के ऊपर, जो हम आपके प्रैक्टिकल सेशन में देखें दिखाएँगे अभी हम आपको इसके एंड में, तो आपको हमेशा 4 ही आंसर आएगा। इसके बाद अगर आप और ऑपरेटर की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर आपको एक भी जगह 1 मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 23 और 10 आपको दिया गया है, आपको उनका बाइनरी रिप्रेज़ेंटेशन लिखना है एंड आपको एक-एक डिजिट को कंपेयर करते जाना है एंड हमने कंपेयर करके देखते गए कि जहाँ-जहाँ हमें 1 मिलता गया, हम वहाँ पे 1-1 वैल्यू डालते गए। जहाँ पे दोनों 0 थे, हमने वहाँ पे दोनों 0 डाले हैं एंड इसके बाद हमें कुछ और आउटपुट आया है, जिसका हम अगर उसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमें 31 होता है। ये भी हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाएँगे। देन हमारा जो ज़ोर ऑपरेटर आता है, ज़ोर ऑपरेटर में भी हमने देखा था कि ये सिमिलर टू अपने और ऑपरेटर काम करता है। तो ऑन द सिमिलर फैशन आप देखें, हमने 12 और 10 को लिया हुआ है। 12 और 10 का बाइनरी रिप्रेज़ेंटेशन करने के बाद हम एक-एक डिजिट को कंपेयर करेंगे एंड इसे हम देख रहे हैं कि लास्ट में ये कन्वर्ट होके हमें 6 आंसर दे रहा है, जो कि 1110 है। गाइज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये जो आगे के 4 ज़ीरो आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे और सिर्फ़ 11 1100 भी अगर आप लिख देंगे बाइनरी फ़ॉर्मेट में, तब भी वो उसको 12 ही कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं-कहीं पे आपको हो सकता है कि 1010 लिखा हो, तो वो 1010 मतलब आपका 10 ही होगा और 00001010 भी आपका 10 ही होगा। आगे की ज़ीरोज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। ये आप समझेंगे जब आप शिफ्ट ऑपरेटर्स पे काम करते हैं।
सो गाइज अभी हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर में अगर हमें आपको बताएं तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर एक्चुअली क्या होता है, अगर आप एस्केप बटन के नीचे का ध्यान देंगे कीबोर्ड में तो वहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है। एंड ये जो होता है, अगर आप किसी ये सिंगल ऑपरेंड के ऊपर चलता है, इसके लिए हमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जैसे हमने ए को 8 लिया हुआ है, 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज 1000। तो जैसे ही आप इसके ऊपर इसका कॉम्प्लीमेंट मारेंगे तो आपको इसका रिजल्ट 1001 मिलेगा गाइस। इसका हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में क्या नंबर डिनोट करता है हमारे प्रैक्टिकल सेशन में। बट कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर एट द बिट लेवल। सो जैसे हम जब हम बिट लेवल पे काम करते हैं तो हम उसको बिट लेवल प्रोग्रामिंग भी और बिट लेवल कोडिंग भी बोलते हैं। तो उस लेवल पे उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के आपको दे देगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है गाइज वो होते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। सो गाइज अपने सी में दो टाइप के आपको शिफ्ट ऑपरेटर मिलते हैं। तो शिफ्ट ऑपरेटर्स का एक्चुअली काम क्या होता है कि जब भी आप शिफ्ट ऑपरेटर किसी भी नंबर के ऊपर मार देते हैं तो उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो उसकी बिट्स होती हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, या फिर लेफ्ट या फिर राइट पे। एंड इसके लिए इसीलिए हमारे दो टाइप के शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, एक लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड एक राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अगर हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की बात करें तो हम a इक्वल्स टू 5 को हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये 1001 होता है। तो 1001 पे अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर मारूंगा तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए मुझे दो लेस देन के साइन डालने हैं कि मुझे लेफ्ट साइड इसको शिफ्ट करना है, एंड मैं इसे बता रहा हूँ कि लेफ्ट शिफ्ट बाई 2। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी वांट टू लेफ्ट शिफ्ट द अबव रिप्रेजेंटेशन बाय 2, देन द स्टेटमेंट वुड बी, मुझे ऐसे लिखनी पड़ेगी। एंड जब मैं 101 पे अगर मैं इसको 0101 भी लिखूं, ये एक ही टर्म होती है, इसके आगे मैं 30 और लगा दूं वो एक ही चीज होगी। इसके ऊपर अगर मैं दो बार इसको मैं दो से अगर लेफ्ट शिफ्ट मारता हूं तो आप देखिए यहाँ पे वो क्या कर रहा है, दो जीरो आपकी लास्ट में ऐड करके आपके 101 को उसने दो पोजीशन शिफ्ट कर दिया है। मतलब जो भी बिट्स थे आपके वो हर बिट दो पोजीशन शिफ्ट हो गए हैं। जैसे कि हम पहले देख पा रहे थे कि वन हमारा यूनिट प्लेस पे था, लेकिन अब वो यूनिट प्लेस से उठ के आपका यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स हंड्रेड्स प्लेस पे आ गया है, मतलब दो पोजीशन से उसने उसको शिफ्ट मार दिया है। सो गाइज यहाँ पे देखिए मैंने आगे 3 जीरो अपेंड किए हैं, अगर आप ये 3 जीरो को नहीं भी लिखेंगे, 10100 लिखेंगे, ये भी अपना करेक्ट आउटपुट ही होगा। एंड अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका हम एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि वो क्या होता है। इन सिंपल टर्म्स मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है। In the case of left shift operator, n bits will be shifted on the left side. The n bit on the left side will be popped out and n bit on the right side are filled with zero. अगर सपोज गाइज यहाँ पे मेरा अगर मैं यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर यूज करता एंड 1101 समथिंग होता है एंड उसके ऊपर मैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर मारता, तो जितने भी मेरे लेफ्ट साइड से यहाँ तक की यहाँ पे जितनी भी बिट्स होती उनको मैं निकाल देता, एंड यहाँ से जितने भी होते वो शिफ्ट होते जाते। एंड जितने भी मुझे शिफ्ट करके यहाँ पे प्लेसेस भरने हैं उनको मैं जीरो से ही भरूंगा। एंड एन बिट से मुझे शिफ्ट करना है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आपको टू का एग्जांपल दिखाया। ओके। सिमिलरली आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, इसमें आप क्या करते हैं, बिट्स को आप राइट साइड शिफ्ट करते हैं, जो कि एग्जांपल में आपको पिछले उसमें लास्ट में समझा रहा था कि अगर मुझे पॉप आउट करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 7 लिया हुआ है। 7 को आप बाइनरी रिप्रेजेंट करेंगे तो 0111 या फिर 0000111 भी आप लिख सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर मैं इसको दो बिट से अगर राइट शिफ्ट मुझे शिफ्ट मारना है तो मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे देखिए हर एक बिट को दो दो शिफ्ट कर दूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले लास्ट की दो शिफ्ट तो मुझे निकालनी पड़ेगी, तब मेरा ये जो 100 प्लेस का जो ये बिट होगा ये मेरा एक्चुअली वंस प्लेस पे आएगा। एंड जो भी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी गैप होगा मुझे उसको जीरो से भरना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इस इतने सारे जीरो के बाद वन को अगर वन भी लिखूं तब भी वो एक ही मीनिंग होता है हमारे बाइनरी नंबर्स के लिए। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको वन से भी लिख सकते हैं। तो गाइज अब आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ऐसे पूछा गया तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। अगर वहाँ पे आपने 00001 या फिर खाली वन भी है तो आप वन को आंसर मार सकते हैं। एंड यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी डिजिट अगर राइट शिफ्ट मार रहे हैं तो हमें इनको निकाल देना है एंड जीरो से फिल करना है। अगर हम लेफ्ट शिफ्ट में कर रहे होंगे तो हमें इस तरफ को शिफ्ट करते हुए जो भी हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट्स होती हैं हमें उनको निकाल के राइट साइड से जीरो भरते जाना है। सो आई होप गाइज ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल सेशन देखते हैं।
तो हम जब प्रैक्टिकल की बात करें तो मैंने वही अपने ऑनलाइन कंपाइलर में आपके लिए एक ऑलरेडी प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है कि नहीं तो अगर हम इसको लाइव क्लास में लिखेंगे या फिर अगर मैं रिकॉर्ड करते टाइम लिखूंगा तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या करना चाहा है। सो गाइज अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पहले तो मैंने वो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को एज एज इज रहने दिया है। देन मैंने A6 और 4 लिया हुआ है। जो भी हमने स्लाइड में एग्जांपल देखे हैं उस पर्टिकुलर नंबर्स के लिए मैंने वही उसी ऑपरेटर में यूज किए हुए हैं। जैसे हम 6 और 4 पे हमने एंड ऑपरेशन मारा था एंड देखा था कि वो 4 ही आंसर दिया था उसने, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। 23 एंड 10 पे हमने और ऑपरेशन मारा था, इसका हम देखेंगे कि क्या आया था। आई थिंक ये 31 था, हमने स्लाइड में लिखा हुआ था। देन हम 12 और 10 मतलब हम ए और बी को हमेशा नई नई वैल्यू से इनिशियलाइज करते जा रहे हैं। एंड 12 और 10 पे हम जोर ऑपरेशन मार के देखेंगे कि हमें क्या आंसर आता है। देन हम ए 8 पे हम देखेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट हमें क्या निकल के आता है। सो गाइज यहाँ पे आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं इजीली देख के कि ये क्या रिजल्ट करेगा। जैसे हम प्लस माइनस और उसमें इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये मशीन लेवल मतलब एकदम कोर मशीन लेवल पे चलते हैं, क्योंकि ये बिट्स में ऑपरेशन चलते हैं आपके। ये डायरेक्ट 8 के ऊपर ऑपरेशन ना लग के ये इसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आपका ऑपरेशन चलेगा। देन हम 5 के ऊपर आके देखेंगे कि हम इसको अगर लेफ्ट शिफ्ट मारते हैं 2 बिट से तो हमारा क्या रिजल्ट आता है। देन हम 7 के ऊपर देखेंगे कि अगर हम इसको राइट शिफ्ट मारते हैं 2 बिट से तो हमारा क्या रिजल्ट आता है। सो गाइज हम यहाँ पे अभी आउटपुट चेक करेंगे अपना। सो गाइज ये देखिए, जब हमने 6 और 4 पे एंड मारा तो हमें 4 ही आया था जैसा कि हमने स्लाइड में देखा था। देन हमने जब 23 और 10 पे और ऑपरेशन मारा तो इसका आंसर 31 आता है गाइज। सो गाइज यहाँ पे आप कोई लॉजिक बिल्ड करने की ट्राई मत कीजिएगा, इन्हें मैथ्स ऑपरेशन से कंपेयर बिल्कुल मत कीजिएगा। ये बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं जो कि बिट लेवल पे चलते हैं, इनके आंसर्स एक्चुअल 0 और 1 के ऑपरेशंस पे आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप इनका एक्चुअली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालें एंड उसके ऊपर और ऑपरेशन मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपको रिजल्ट आया है वो 31 ही है। सिमिलरली अगर मैं A12 और B10 पे अगर मैं जोर ऑपरेशन मारता हूँ तो आपको देखिए उसका आंसर आपको 6 मिल रहा है बाइनरी लेवल पे कंप्यूटेशन के बाद। देन अगर मेरा A8 है एंड उसका कॉम्प्लीमेंट में निकालूंगा तो दैट इज -9। ये देखिएगा इस दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये एक कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है जो कि आपके बिट लेवल पे ऑपरेट हो रहे हैं। देन अगर मैं 5 की बात करूं एंड उसके जो बिट्स होते हैं उनको मैं 2 बिट से शिफ्ट करता हूं, जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मेरा 20 होगा। एंड जब मैं 7 के ऊपर 2 बिट से राइट शिफ्ट मारूंगा तो जो मेरा रिजल्ट होगा वो 1 होगा, जो कि हमने आपको दिखाया था। बहुत सारे 7 जीरोस के बाद आपको एक 1 प्रिंट कराया था, या फिर खाली 1 भी प्रिंट कराएंगे बाइनरी में, वो भी सही है। एंड 1 का बाइनरी से डेसिमल करें, डेसिमल टू बाइनरी करें, वो 1 ही रहता है। ओके गाइस, सो आई थिंक अब आपको कंप्लीट ऑपरेटर्स का अच्छा नॉलेज आ गया होगा। हमने पिछले में 5 ऑपरेटर चेक किए थे एंड इस बार हमने बिटवाइज को भी कवर कर लिया है। हमारे फ्यूचर ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एंड एस्केप सीक्वेंसेस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको ये वीडियो और या फिर ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड गेट इट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।